हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ ही होंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मेरा चैनल टैलेंट कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग रीजनिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो रीजनिंग का अगला चैप्टर है कैलेंडर। क्या है बेटा? कैलेंडर। तो आज हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जैसा कि देखते हैं कि अगला चैप्टर हमारा क्या है बेटा? कैलेंडर है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देख लेंगे कि कैलेंडर जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। किसके बेटा? कैलेंडर के कितने प्रकार होते हैं। टाइप ऑफ द कैलेंडर। टाइप ऑफ द कैलेंडर। कैलेंडर के प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो कैलेंडर के जो प्रकार हैं, तो सबसे पुराना कैलेंडर, हमारा जो सबसे पुराना कैलेंडर है वो किस नाम से जाना जाता है, उसका सबसे पुराना नाम क्या है, उसकी हम बात करेंगे। उसे हम क्या बोलते थे? हिब्रू या यहूदी कैलेंडर। लगभग यह जो है 600 ईसा पूर्व का ये कैलेंडर, 6000 ईसा पूर्व का यह कैलेंडर है। कौन सा? हिब्रू या यहूदी कैलेंडर लगभग 6000 ईसा पूर्व पुराना, सबसे पुराना कैलेंडर है। कौन सा कैलेंडर? हिब्रू या यहूदी कैलेंडर। हिब्रू या यहूदी कैलेंडर लगभग 6000 ईसा पूर्व सबसे पुराना कैलेंडर है। आगे हम देखेंगे, अगली बात करेंगे मिस्र का कैलेंडर। मिस्र का कैलेंडर ये कब प्रारंभ हुआ था बेटा? कांस्य युग में प्रारंभ हुआ था। मिस्र का जो कैलेंडर हुआ था वो कांस्य युग में प्रारंभ हुआ था। और तब हिब्रू यहूदी कैलेंडर लगभग 6000 ईसा पूर्व 6000 ईसा पूर्व सबसे पुराना कैलेंडर के बाद कौन सा हुआ? मिस्र का कैलेंडर अर्थात कांस्य युग में प्रारंभ जारी हुआ। फिर इसके बाद आपका आया रोमन कैलेंडर, जो 713 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ। कौन सा कैलेंडर बेटा? रोमन कैलेंडर। आगे हम बात करते हैं, इसके बाद आया आपका जूलियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर आया बेटा? जूलियन कैलेंडर, जो 45 ईसा पूर्व में आया, जो 45 ईसा पूर्व में आया। अब यूरोप वगैरह जो है आज भी इसका यूज करते हैं। यूरोप वगैरह आज भी इसका यूज करते हैं। किसका? जूलियन कैलेंडर का। आगे हम यही बात करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर 582 ईस्वी में आया। कब आया? 582 ईस्वी में आया। कौन कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि आज हम लोग इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। इसके बाद आया इग्बो कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर आया? इग्बो कैलेंडर आया, और जो कि 2009 में आया। कब आया बेटा? 2009 में आया, जो कि श्रीलंका जो है इसका यूज करता है। जो कि श्रीलंका थोड़ा बहुत इसका यूज करता है। बाकी ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात अगर हम करेंगे तो 1582 ईस्वी में आया, जो कि आज हम लोग इस ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में। किसके बारे में बेटा? ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं इसको किसने बनाया था। किसको? ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो जन्मदाता हैं वो कौन है? सर पोप ग्रेगोरी। सर पोप ग्रेगोरी 13 क्या मतलब क्या है? ये इनका जो वंश था वो वंश में ये 13वें स्थान पर है, इसलिए इन्हें ग्रेगोरी 13 बोला जाता है। तो सर पोप ग्रेगोरी 13 इन्होंने क्या बनाया? ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया? तो सर पोप ग्रेगोरी 13 ने बनाया। आगे हम बात कर लेते हैं, ये 24 फरवरी 1582 में इन्होंने बना करके तैयार कर दिए। कौन? सर पोप ग्रेगोरी।
सर पोप ग्रेगोरी ने किसका ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनाकर तैयार कर दिया। लेकिन 24 फरवरी 1582 ईस्वी में यह कैलेंडर पूर्ण रूप से बनकर तो तैयार तो हो गया, लेकिन इसे बेटा लागू नहीं किया जा सका। यह लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया लागू, उसकी हम बात करेंगे। ये रेडी तो हो गया था, परंतु यहाँ लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसमें जो इन्होंने दिया था, इन्होंने बताया था एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। 365 दिन अर्थात 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकेंड। इन्होंने जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में बताया, तो उसमें 365 दिन 5 घंटा 49 मिनट और 12 सेकेंड होते हैं। तो जाहिर सी बात है, तो ये लागू इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मान लो इस बार, मान लो इस साल जो है, इस साल जो है ये जो क्या हो, इस साल अगर मान लो जो नया साल आया था ये, इसमें अगर सुबह 5 बजे नया साल स्टार्ट हुआ था, तो अगले साल इसका मतलब 6 घंटे और आगे कर लेंगे, 5 घंटा 49 मिनट 12 सेकेंड और आगे कर लेंगे। तो इसका मतलब अगर 6 बजे स्टार्ट हुआ था, तो अगले साल जो है वो 6 5 11, अगला साल जो लगेगा वो 31 तारीख का मतलब 11 बजे लगेगा। तो ये गलत हो गया। क्या हो गया बेटा? ये गलत हो गया, इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। इसलिए ये लागू नहीं हो पाया। फिर पुनः कौन? सर पोप ग्रेगोरी, पुनः सर पोप ग्रेगोरी ने जो है 15 इनमें कुछ संशोधन किया और 15 अक्टूबर 1582 में इसे पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। इसे पूर्ण रूप से तैयार कर दिया। कौन? सर पोप ग्रेगोरी ने, सर पोप ग्रेगोरी 13 ने किसको? ग्रेगोरियन कैलेंडर को 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी में फाइनल इसको तैयार कर दिया। अब हम बात करेंगे कि जब इसको तैयार किया गया, जब इसको लागू किया गया, कब? ग्रेगोरियन कैलेंडर को जब लागू किया गया, तो वह दिन कौन सा था? वह दिन कौन सा था? तो बेटा अगर हम दिन की बात करेंगे, तो जब इसे लागू किया गया था, तो वह दिन क्या था बेटा? फ्राइडे। क्या था बेटा? फ्राइडे। अर्थात 15 अक्टूबर 1582 को जब फाइनल ये ग्रेगोरियन कैलेंडर तैयार हो गया और यह कैलेंडर लागू किया जाने लगा, तो वह 15 अक्टूबर 1582 का जो दिन था वो क्या था? फ्राइडे अर्थात शुक्रवार। तो आगे हम देखते हैं कि इंडियन कैलेंडर के बारे में। किसके बारे में बेटा? इंडियन कैलेंडर के बारे में हम बात करेंगे। वीर निर्माण संवत 7 अक्टूबर 1527 ईसा पूर्व से शुरू होने वाला एक कैलेंडर युग है। कौन बेटा? वीर निर्माण संवत। वीर निर्माण संवत जो है क्या है? 7 अक्टूबर 1527 ईसा पूर्व से शुरू होने वाला एक कैलेंडर युग है। यह जो है 24वें जैन तीर्थंकर, यह 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्माण का स्मरण कराता है। क्या कराता है बेटा? वीर निर्माण संवत जो है क्या कराता है? 24वें जैन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के निर्माण का स्मरण कराता है। यह कालानुक्रमिक गणना की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। यह जो है कौन? वीर निर्माण संवत जो है, वीर निर्माण संवत कैलेंडर जो है, यह कालानुक्रमिक गणना की सबसे पुरानी प्रणालियों में से एक है। जिसका उपयोग आज भी भारत में किया जाता है। तो बेटा आगे हम पढ़ते हैं और कैलेंडर के बारे में अब पढ़ेंगे।
अब पूर्ण रूप से अभी तो हम कैलेंडर के बारे में जान रहे थे कि क्या चीज़ें हैं, कैलेंडर क्या है ना? ये कब से प्रारंभ हुआ, ये सब सारी चीज़ों के बारे में जाने। अब हम एक्चुअली में कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो कैलेंडर जो है इसे 2 भागों में बाँटा गया है। किसको बेटा? कैलेंडर को। कैलेंडर को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला विभाजित किया गया है बेटा वर्ष में, विभाजित किया गया है। दूसरा है क्या बेटा? सेंचुरी। पहला है ईयर, ईयर का मतलब होता है बेटा वर्ष। दूसरा है सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब होता है बेटा शताब्दी। अब हम सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर के बारे में। ईयर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो ईयर है, जो वर्ष है, यह भी 2 भागों में बांटा गया है। जो वर्ष है वह कितने भागों में बांटा गया बेटा? 2 भागों में बांटा गया। तो 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन वो भाग कौन कौन से हैं, जरा हम उसकी बात कर लेते हैं बेटा। तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। कौन सा बेटा? ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है बेटा सामान्य, ईयर का मतलब हो जाता है वर्ष। ऑर्डिनरी ईयर का मतलब हो जाएगा बेटा सामान्य वर्ष। क्या हो जाएगा बेटा? सामान्य वर्ष हो जाएगा। तो हम देखेंगे सामान्य वर्ष क्या होते हैं। इसमें यह जो सामान्य वर्ष जो होता है यह 4 से भाग नहीं होता है। जो सामान्य वर्ष होंगे वो जो है 4 से कटेंगे नहीं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं 1995 ले रहे हैं, अगर हम इसमें 4 से भाग करेंगे तो देखेंगे क्या ये कट रहा है। 4 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा, फिर 9 कट जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, 3 बचेगा 35, 4 8 32 हो जाएगा। फिर भी इसमें 3 शेष बच रहा है। तो ये क्या कैसा क्या कहलाएगा? यहाँ 4 से भाग नहीं होता है ना? यह जो है, यह जो वर्ष रहता है, हम वर्ष की बात कर रहे हैं, तो जो वर्ष रहता है उसमें 4 से भाग नहीं होगा। अर्थात 4 से भाग करने पर यह वर्ष पूर्ण रूप से नहीं कटता है। आया समझ में बेटा? सामान्य वर्ष हम बात कर रहे हैं बेटा, सामान्य वर्ष अर्थात ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बेटा? ऑर्डिनरी ईयर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? सामान्य वर्ष बोलते हैं। तो सामान्य वर्ष जो हमारा वर्ष रहता है, जैसे हम बोलते हैं 2005, 2006, 2007, 2001, मतलब कुछ भी, 1998, 1870, 1530, 1698, ये जो भी हम बोल रहे हैं यह क्या है? सामान्य वर्ष है। यह वर्ष है। क्या है बेटा? वर्ष है। तो वर्ष है। अब इसमें हम पता करेंगे कि सामान्य है या आपका लीप है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य वर्ष की। अगर हम बात कर रहे हैं तो सामान्य वर्ष वही होगा जिसमें 4 से भाग करने पर, जिस वर्ष में 4 से भाग करने पर वह जो है वह वर्ष पूर्ण रूप से विभाजित न हो, अर्थात उसमें कुछ न कुछ शेषफल बचे, वह कैसा क्या कहलाता है बेटा? सामान्य वर्ष कहलाता है, अर्थात ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है। तो हम जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं 1997, 98, 99, 1999। अगर हम 2000 की बात करेंगे, अगर हम यहीं पर अगर 2000 की बात कर रहे हैं, तो अगर इसको हम 4 पंचे 20, ये कट जा रहा शून्य, फिर ये कट जाएगा, फिर शून्य शून्य मतलब फिर इसका मतलब 5, मतलब ये जो है पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो अगर कट जा रहा है तो इसका मतलब 2000 जो हो जाएगा वो कौन सा वर्ष हो जाएगा बेटा? लीप वर्ष हो जाएगा। वो ऑर्डिनरी वर्ष अर्थात सामान्य वर्ष नहीं होगा। तो हम बात कर लेते हैं सामान्य वर्ष में दिनों की जो संख्या होती है, जो डेज होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं? 365 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 365 होते हैं। अर्थात 3 दिनों की जो संख्या होती है वो 365 होती है।
तो अगर 300 हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, अगर 365 होती है तो तो क्यों होती है? अगर हम बोल दें 366 क्यों नहीं होती है? तो बेटा हम बात करते हैं इसमें ऑर्डिनरी जो सामान्य वर्ष रहता है, इसमें जो होती है फरवरी जो होती है, वो फरवरी में दिनों की जो संख्या हो जाती है 28 दिन हो जाती है। इसलिए हमारा जो ऑर्डिनरी ईयर रहता है वो 365 दिन का ही होता है। जो ऑर्डिनरी ईयर अर्थात सामान्य वर्ष जो है वो उसमें दिनों की संख्या जो हो जाती है बेटा 365 हो जाती है। उसमें उस वर्ष में जो फरवरी होता है, फरवरी में दिनों की जो संख्या हो जाती है बेटा वो कितनी हो जाती है? 28 हो जाती है। आगे हम बढ़ते हैं और यहीं पर लीप ईयर्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बेटा? लीप ईयर्स के बारे में बात करते हैं। तो जिस वर्ष में 4 से भाग हो जाता है वह क्या कहलाता है? हमारा लीप ईयर कहलाता है। जैसे हम आपको अभी यहाँ पर बताए थे कि जैसे 2000 था, अगर हम इसमें 4 4 पंचे 20 ये कट जा रहा है ना बेटा, तो 4 से अगर ये कट जा रहा है तो अर्थात जो हो जाएगा यह वर्ष जो हो जाएगा वो एक लीप ईयर हो जाएगा। अर्थात कैसा? लीप वर्ष हो जाएगा। बात करेंगे अगर जैसे 1996 हम लिखे हैं तो 1996 की अगर हम बात कर ले रहे हैं, इसको हम काट के देख लेते हैं। 4 चौक 16 3 19 39 4 9 36 3 39 4 9 36 ये कट जा रहा है बेटा। तो ये कट जा रहा है, 4 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा बेटा? लीप वर्ष हो जाएगा। इसमें जो दिनों की संख्या हो जाती है बेटा वो कितनी हो जाती है? 366 हो जाती है। लीप वर्ष में जो दिनों की संख्या हो जाती है बेटा वो कितनी हो जाती है? 366 हो जाती है। अर्थात इसमें जो फरवरी का महीना होता है वो फरवरी का महीना हमें 29 दिन का देखने को मिलता है। अर्थात इसमें जो फरवरी का महीना हो जाएगा, फरवरी महीना जो है वो 29 दिन की हो जाएगी। अर्थात फरवरी महीने में जो दिनों की संख्या रहने वाली है वो 29 दिन की हो जाती है। हम बात करते हैं सामान्य वर्ष और ऑर्डिनरी वर्ष में। फरवरी इसमें दिनों की संख्या 365 होती है और जिसमें फरवरी जो महीना होता है उसमें दिनों की संख्या 28 हो जाती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं लीप ईयर्स की बात करते हैं तो लीप ईयर्स में जो है लीप ईयर्स में जो दिनों की संख्या हो जाती है बेटा वो 366 दिन हो जाते हैं। तथा इसमें फरवरी तथा इस वर्ष में फरवरी महीने में जो दिनों की संख्या हो जाती है बेटा 29 दिन की हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेंचुरी के बारे में। किसके बारे में बेटा? सेंचुरी के बारे में बात करते हैं। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। क्या होता है बेटा? शताब्दी। अब हम यहीं पर अगर सेंचुरी के बारे में बात करते हैं तो इसे भी दो भागों में बांटा गया। सेंचुरी को भी दो भागों में बांटा गया है। इसको भी क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर और दूसरा क्या बोलते हैं? लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर है ना, ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर। तो पहले अगर हम इसकी बात कर लेंगे तो ये क्या हो जाता है? यहाँ 400 से भाग नहीं होता है ना, या इसे हम क्या कहते हैं? इसे सामान्य शताब्दी वर्ष कहते हैं। पहले को ही हम क्या कहते हैं? सामान्य शताब्दी वर्ष कहते हैं। यह 400 से भाग नहीं होता है। जैसे अगर 100 है, अगर 400 से भाग करेंगे तो 0 0 तो कट जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑर्डिनरी ईयर हो जाएगा। सामान्य शताब्दी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? सॉरी ईयर नहीं, सेंचुरी होगा बेटा। यहाँ पे CENTURY
ईयर तो हम पढ़ लिए हैं ना बेटा, हम ईयर तो पढ़ लिए हैं ना, हम सेंचुरी की बात कर रहे हैं ना। तो ध्यान देंगे कि ऑर्डिनरी सेंचुरी है ना, या इसे सामान्य शताब्दी वर्ष कहते हैं। यह 400 से भाग नहीं होता है। तो अगर 400 से भाग नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डिनरी सेंचुरी कहलाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पर आगे बढ़ते हैं, लीप सेंचुरी की बात करते हैं, तो यहाँ इसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। यह 400 से भाग हो जाएगा। एग्जाम्पल में देख लेंगे तो 400, अगर 400 भागे 400 करेंगे तो ये देखो कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है। तो जाहिर सी बात है हम जान जाएंगे ये क्या है, लीप सेंचुरी है। क्या है बेटा, लीप सेंचुरी है। ठीक इसी प्रकार 800 को अगर 400 से भाग करेंगे तो भी कट जाएगा, 1200 को 400 तो कट जाएगा। अगर कट जाता है तो यह लीप सेंचुरी कहलाएगा। नहीं कटेगा, 400 से भाग करने पर वह अंक नहीं कटेगा तो यह जो है ऑर्डिनरी सेंचुरी कहलाएगा। लेकिन अगर कट जाएगा तो क्या कहलाएगा। तो बेटा आगे हम इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो हमारे जो चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। टैलेंट कोचिंग क्लासेस, थैंक यू।